आप सामुदायिक को कम्युनिज्म न समझें, जैसा कि पृथ्वी के कुछ देश हैं। पृथ्वी पर जो कम्युनिज्म है वह सर्वसत्तावाद का अंग है, न कि प्रजातांत्रिक, और इसलिए मनुष्य के लिए अपमानजनक है। दुर्भाग्य से जहां तक धन का संबंध है, पृथ्वी पर इस विषय में सहायता करना कठिन है, क्योंकि आपका सारा तंत्र इस पर आधारित है। अगर जर्मनी को 5,000 टन ऑस्ट्रेलियाई ऊन चाहिए, तो वह बदले में 300 मर्सिडीज और 50 ट्रैक्टर नहीं दे सकता। आपका आर्थिक तंत्र इस प्रकार काम नहीं करता, इसलिए आपके तंत्र को सुधारना कठिन है। दूसरी तरफ राजनीतिज्ञों और राजनीति के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। आप सभी एक ही नाव में सवार हैं, और देश या ग्रह और एक नाव की तुलना करना प्रासंगिक है। प्रत्येक नाव का एक कप्तान होना चाहिए, लेकिन इसे ठीक से चलाने के लिए कौशल और सभी नाविकों के मध्य सहयोग की भावना, साथ ही कप्तान के प्रति सम्मान की भी आवश्यकता होती है। अगर समझदार, अनुभव और प्रत्युत्पन्न मति होने के साथ साथ कप्तान ईमानदार और न्यायप्रिय भी हो, तो संभावनाएं अधिक होती हैं कि पूरी मंडली उसके द्वारा सर्वोत्तम काम करेगी। यह अंततः कप्तान की मूल योग्यता होती है, चाहे उसकी राजनैतिक और धार्मिक शिक्षा कैसी हो, जो उसकी कार्यप्रणाली के प्रभावी होने का निर्धारण करती है। कल्पना करो कि एक कप्तान को राजनैतिक कारणों से अधिक चुना जाता है, बजाय उसकी नाव खेने की क्षमता और खतरे के क्षणों में ठंडे मस्तिष्क से सोचने की क्षमता। लिए मान लेते हैं कि हम असली चुनावों को देख रहे हैं पर खड़े हैं, जहां 150 क्रू मेंबर हैं और जहाज 3 प्रत्याशी हैं। पहला प्रजातांत्रिक है, दूसरा कम्युनिस्ट और तीसरा कंजर्वेटिव। 60 मेंबर कम्युनिस्टों के प्रति झुकाव रखते हैं, 50 प्रजातंत्र के प्रति और 40 कंजर्वेटिव के प्रति। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस काम को सही ढंग से नहीं किया जा सकता। के स्थिति को समझने के हम एक निर्देशक डॉग की कमान लेने के लिए कम्युनिस्ट प्रतिनिधि को प्रजातांत्रिक और कंजर्वेटिव लोगों को जीतने के लिए कुछ वायदे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसे केवल 60 वोटों की गारंटी है। उसे कम से कम दूसरे दलों के 16 लोगों को आश्वस्त करना पड़ेगा कि उसे चुनना उनके हित में है। लेकिन क्या वे उन वायदों को पूरा कर पाएगा जो उसने किए थे? और यही बात दूसरे 2 प्रतिनिधियों पर भी लागू होती है। उसके क्रू के काफी सदस्य मूल रूप से उसके कमान संभालने के विरुद्ध हैं, इसलिए हमेशा विद्रोह होने का खतरा बना रहेगा।